हाय स्टूडेंट्स, विज्ञान कुंज में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ टेंथ। ठीक है, तो टेंथ में हम लोगों ने उस दिन तक वहाँ जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखे थे उस दिन। फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखे थे, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और क्यू बाई टी इक्वल टू क्यू कुलम होता है, टी आपका सेकंड यानी टाइम होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुलम पर सेकंड, या इसको कहते हैं एम्पियर। यहाँ तक हम लोगों ने पूरी स्टडी कर चुकी थी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है ना, तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक आपका 3 मीटर से। देखिएगा मैं 3 मीटर क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग के पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक है आपका एमीटर, दूसरा आपका है वोल्ट मीटर, ठीक है, और तीसरा जो सबसे यूनिक होगा। ठीक है, उसके बाद मैं भी बता रहा हूँ। सबसे पहले एमीटर देख लेते हैं। तो एमीटर जो होता है, मान लीजिए ये है एमीटर, ठीक, यहाँ पे ए लिखा रहता है एम्पीयर मीटर में। ठीक, ये इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, जो ये बैटरी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अटैच होता है। फिर हमारा आता है एक दूसरा आता है, वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर में भी ऐसे कनेक्टेड होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज, सबसे पहले तो एमीटर करता क्या है। एमीटर को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, एम्पियर मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे सकते हैं वोल्टेज मीटर। ठीक है, एमीटर को हम लोग एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं और वोल्ट मीटर को वोल्टेज मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एमीटर और मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यह क्या होता है। तो एम्पियर मीटर क्या होता है या अमीटर क्या होता है। अमीटर इज दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड वोल्ट मीटर इज दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच या इन विच वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। ठीक है, कभी कभी आप लोग घर में कहते हैं ना कि जैसे आप लोग ना ये चीज़ वर्ड कब से यूज इस्तेमाल कर रहे हैं कि यार मम्मी वोल्टेज कम हो गया, फ्रिज बंद कर दो या फैन ऑफ कर दो। और फिर जब वोल्टेज बढ़ जाती है, लाइट्स ज़्यादा हो जाती है, तो आप कहते हैं कि मम्मी वोल्टेज ज़्यादा हो गई है। यानी करंट जब ज़्यादा फ्लो होती है तो वोल्टेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। घर की लाइट्स हैं, फैन है, वो थोड़ा तेज हो जाते हैं। तो ये आप लोग यूज़ कर रहे हैं, शायद 4-5 से आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब था कि आप लोग 4-5 में ही जानते थे कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज के बढ़ने पे करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज के कम होने पे करंट क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन पढ़ अब हम लोग रहे हैं, आप लोग जब 10th में गए हैं तब हम लोग इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो एम्पियर मीटर का एक पॉइंट क्वालिटी ये होती है कि ये सीरीज में कनेक्ट होती है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, कनेक्ट होती है। इसका क्या होता है, ये पैरेलल में होती है। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होती है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। और इसका जो नोट्स है वो नोट्स आपके इसी वीडियो के टेलीग्राम लिंक पे आप जाइएगा, या तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा या आप टेलीग्राम पे जाइएगा। वहाँ पर आप सर्च बॉक्स में जब लिखेंगे तो सर्च बॉक्स में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है विज्ञान कुंज। क्लियर है, और ये सारा लेटर आप लिखेंगे स्मॉल लेटर में, विज्ञान कुंज, कोई टेंशन नहीं है। जो डालेंगे तो सबसे पहले ही आ जाएगा। तो जो यहाँ पे यूट्यूब का लोगो है वो यही वही लोगो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपकी 10th क्लास के नाम से होगा इलेक्ट्रिसिटी 10th। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो एम्पियर मीटर क्या करता है, करंट को नापता है, यानी आई की वैल्यू को मेजर करता है। और ये क्या करता है, वी की वैल्यू को मेजर करता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होता है और ये वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होता है। तो ये दोनों तो बहुत ही यूनिक था, हम लोग अलग अलग पढ़ लिए कि एम्पियर मीटर और एमीटर और वोल्ट मीटर 2 चीज़ें हैं। क्लियर है, अब हम लोग देखते हैं कि यूनिक टाइप का हमारे पास इक्विपमेंट है या एपरेटस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एपरेटस है, जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं, GALVANO, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनो क्या है, गैल्वेनो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये खोजा था। तो उन्होंने कोई नाम मिल नहीं रहा था कि क्या नाम दे, तो उन्होंने गैल्वेनो अपने नाम पे ही रख दिया, गैल्वेनोमीटर। क्लियर है,
तो गैल्वेनोमीटर कैसा होता है ना, वो तो कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे G लिखा रहता है और ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ स्केलिंग होती है और यहाँ पे भी कुछ स्केलिंग होती है, और यहाँ पे आपका निडल होता है, जो निडल इन दोनों को एक साथ दिखाता है। तो ऊपर वाले में वोल्टेज होता है और नीचे वाले में करंट होता है, ठीक है। दैट टाइप ऑफ डिवाइस इन विच वी कैन मेजर बोथ वोल्टेज एंड करंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब जो होता है वो होता है कि साथ साथ आप एक साथ दोनों की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसके थ्रू? गैल्वेनोमीटर के थ्रू। बात समझ में आई? तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये वोल्ट मीटर और एमीटर का क्या है, एडिशन है, यानी ये वोल्ट मीटर प्लस एमीटर, इन दोनों को क्या करता है, ये ऐड करके बनाया गया है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज दैट अबाउट डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज वोल्टेज, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक। इसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? तो ये सब बातें याद रखेंगे, इसको भी, ये भी आपके नोट्स में है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर का, हमारे 10th क्लास का, वो है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? व्हाट डू मीन बाय द पोटेंशियल? ठीक है, आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि किसी बॉडी के रेस्ट में रहने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। बात क्लियर है? तो इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि जस्ट सपोज कीजिए कि जब आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, ये आपका घर है, आप अपने घर से निकलते हैं, मान लीजिए कोई ये बंदा है और ये अपने घर से निकल रहा है, ठीक है, ये घर से निकले और फिर हम लोग कहाँ गए, स्कूल में गए, ठीक है, हम लोग स्कूल तक आए। तो यहाँ पर जो हमारे पास हमारी जो एनर्जी लेवल थी, यहाँ पे यदि मान लीजिए हमारी एनर्जी लेवल E1 थी, एनर्जी लेवल क्या थी, E1 थी। यहाँ जाने के बाद क्या हो जाती है, एनर्जी लेवल E2 हो जाती है। यानी आप घर से तैयार होकर निकलते हैं, यूनिफॉर्म पहन के बहुत अच्छे से, आप रास्ते में जाते हैं, रास्ते मान लीजिए जिसका घर दूर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा हरासमेंट हो जाता है, तो स्कूल तक जाते जाते क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी लेवल E2 हो जाती है। बात क्लियर है? यानी E2 जो होती है वो कम हो जाती है और E1 एनर्जी ज़्यादा रहती है घर से। तो बस इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। अभी मैं इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूँ उसको देखिएगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग चार्ज को लेके चलेंगे, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज है पहले से, ठीक है, जिसने अपना एक फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ, और हमारे पास पॉइंट P पे एक चार्ज है Q0, ठीक है, या Q ही कह सकते हैं आप लोग, Q0 मत पढ़िए, Q0 आपके 12th में है ना। तो इस चार्ज पर इसको यहां से लेके यहां तक लाना है, इसको यहां से लेके P पॉइंट से लेके A पॉइंट तक लेके आना है। तो किसी भी चार्ज को P पॉइंट से, यानी किसी भी चार्ज को किसी भी पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में जो इस चार्ज के ऊपर वर्क डन, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि यदि आपको किसी बच्चे को स्कूल से लेके आना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, छोटे भाई बहन होंगे तो उन लोग मान लीजिए स्कूल से आपको लेके आना, तो आप वहां जाते हो तो आप वर्क करते हैं, उस छोटे से बच्चे को वहां से लेकर आने का आप वर्क करते हैं, यानी उस बच्चे पर आप वर्क करते हैं कि चलो ऐसे नहीं, ऐसे चलो, सीधा चलो, जो भी करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। इसी तरीके से इस चार्ज पर आप क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, इस चार्ज पे आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आएगा। आप वर्क करेंगे, उसके अंदर एनर्जी आएगी, तो फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर है? मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो जाएगा। तो आप जब इस चार्ज पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि यहाँ बोलता, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फॉर मूविंग द चार्ज पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात समझ आ रही है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये यूनिट चार्ज के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये जो मैंने Q0 लगाया है ना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये मैंने Q0 लगाया है इसके लिए कि यूनिट चार्ज है, यानी आप एक यूनिट, क्योंकि वैल्यू तो हम लोग, मान लीजिए आपको 10 बच्चे को लेके आना है, जस्ट सपोज है कि आपको 10-20 बच्चों को स्कूल से लेके घर तक आना है, तो आप क्या करते हैं कि आपको कैलकुलेट करने को बोला जाए तो 10 बच्चों को कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे कि एक बच्चे का पहले कैलकुलेशन कर लेंगे कि एक बच्चे को लाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेरी एनर्जी जाती है और कितना आपको वर्क करना पड़ता है। उसी तरीके से आप क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप एक बच्चे को लेकर आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट बच्चा यानी एक बच्चा। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होंगे, हम लोग किसी एक चार्ज को पकड़ेंगे और एक चार्ज को यहाँ से लेके यानी P पॉइंट से लेके A पॉइंट तक आएंगे। तो
तो इसको जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी इस चार्ज पे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो V से। बात क्लियर हो रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस चीज से दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट टाइप ऑफ फैक्टर बाय विच वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर ट्रेवलिंग या फॉर मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आपका ये डेफिनेशन आपके नोट्स में है, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या होगा, वर्क डन इसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है, ये वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ए पॉइंट तक, तो V। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, तो V से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? V से डिनोट करते हैं। अब इसका एक प्रॉपर आप नोट्स की तरह इसको देख लीजिए थोड़ा। अच्छा, पढ़ना कैसे है, मतलब इसको चैनल से कैसे हेल्प लेनी है आपको, तो आपको हेल्प ऐसे मिलेगी, पहले आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से PDF डाउनलोड करेंगे और उस PDF से पूरा नोट्स आप क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आई? और ये बोर्ड एग्जाम के लिए 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन इस नोट से बाहर नहीं आएगा। मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, आप ये चीज़ मैच कर लीजिएगा। बात समझ में आई? तो क्या होता है, लास्ट में ना बच्चे परेशान होते हैं। मैंने 5 साल कोचिंग पढ़ाई हुई है, तो उसमें ना बच्चे परेशान होते हैं कि लास्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं या फ्रेंड्स को कॉल करते हैं कि सर कहीं से नोट दिला दीजिए, या अपने दोस्तों को मांगेंगे या नोट्स दे दो। क्लास में बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, तो हीरो बनते हैं अपने आप को। तो आप लोग भी हीरो मत बनिएगा, हीरो या हीरोइन जो भी, तो आप लोग मत बनिएगा। आप लोग पहले नोट्स बना लीजिएगा, पहले नोट्स लिख लीजिएगा, लिखने से आपके आधे दिमाग में चला जाएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे डिनोट करते हैं, V से। V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। ठीक है, W का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल अपॉन में कूलम, इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल यानी सी कूलम भी, और पर कूलम। तो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट। वोल्ट इसकी क्या है, वोल्ट इसकी SI यूनिट है। क्लियर है, सब विजुअल है, आपको सब दिख रहा है कि V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का आपका होता है जूल, कूलम, और आपका चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वोल्ट। क्लियर हो गया, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसका बाकी आपको जो डेफिनेशन है वो आपके नोट्स में है, वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन पहले नोट्स बनाएंगे तभी आपको क्लियर होगा कि क्या चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, क्या चीजें नहीं। नोट्स नहीं बनाएंगे नहीं क्लियर होगा, ये मैं साफ बता दे रहा हूँ। और मैं भी चाहता तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता, ठीक है, आप लोगों का काम आसान कर देता। तो ये चीज मेरा एम नहीं है। मेरा एम है कि जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, वही उसी का नंबर आना चाहिए। जो मेहनत नहीं करेगा उसका नंबर मिलना ही नहीं चाहिए, उसे नंबर। ठीक है, तो आप हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत करेंगे, मुझे पता है। 2022 में बोर्ड का पेपर होगा, ये आप कंफर्म रहिएगा इस चीज़ को लेके, बात समझे, और अच्छा नंबर ले आएंगे, गारंटी। ठीक है, तो उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको तीनों इसी चैनल पे मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया। अब यहीं पे एक टॉपिक आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो the difference between 2 points of the electric potential is known as the electric potential difference। यानी यहाँ अभी जो चार्ज हम लोग लेके आ रहे थे यहाँ से और यहाँ तक लेके आ रहे थे, ठीक है, इस चार्ज को हम लोग P पॉइंट से लेके A पॉइंट तक लेके आ रहे थे। तो P पॉइंट पर जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1, और यहाँ पर आने के बाद जितना बचेगा V2, इन दोनों को क्या कर देंगे, V1 माइनस V2। तो यही ये जो फैक्टर है, ये आपका फैक्टर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको यदि मान लीजिए V है, तो V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, तो यहाँ पे W1 अपॉन में Q नॉट होगा, माइनस W2 अपॉन में Q नॉट, और ये कैपिटल V। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा ना, तो आपको वो 2 पोटेंशियल दे देगा और आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। बात समझ में आई। सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा।
और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद। एक चैप्टर खत्म, पूरा न्यूमेरिकल का एक वीडियो अलग से। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 माइनस V2। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बराबर वर्क डन अपॉन में चार्ज, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन में Q नॉट। V इक्वल टू W बाई Q, सिंपल फॉर्म, V इक्वल टू W बाई Q। W का यूनिट क्या होता है? जूल, और Q का यूनिट क्या होता है? कुलम। तो जूल पर कुलम को क्या बोलते हैं? तो V इक्वल टू वोल्ट। बात समझ में आया? जूल पर कुलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अभी हम लोग स्टडी किए, इसका भी आपको एक नोट्स में आपको मिल जाएगा हेडिंग के साथ। बात समझ में आई?